मुंबई की चमचमाती सड़कों पर जहां ऊंची ऊंची इमारतें आकाश को छूती नजर आती है, वहां बांद्रा के एक पॉश इलाके में ऑडी का भव्य शोरूम खड़ा था। शोरूम की बड़ी बड़ी कांच की दीवारें सूरज की रोशनी में चमक रही थी और अंदर लाइन से खड़ी लग्जरी कारें जैसे किसी राजमहल की रानियां हों। ऑडी Q8, रुपीस सीरीज 8 सेडान, हर गाड़ी अपनी चमक दमक से ग्राहकों को लुभा रही थी। बाहर पार्किंग में मर्सिडीज और BMW खड़ी थी, जो बताती थी कि यहां आने वाले लोग आम नहीं होते। शोरूम के अंदर एयर कंडीशनर की ठंडी हवा, हल्की क्लासिकल म्यूजिक और सेल्स स्टाफ के चेहरे पर वो मुस्कान जो सिर्फ अमीरों के लिए होती है। उस दोपहर करीब 3 बजे का समय था। शोरूम में कुछ ग्राहक थे। एक फैमिली Q7 देख रही थी। एक युवा बिजनेसमैन RS5 पर बात कर रहा था। सेल्समैन राजेश, जो यहां 5 साल से काम कर रहा था, अपने सहकर्मी विक्रम के साथ काउंटर पर खड़ा हंस रहा था। राजेश को ग्राहकों को पढ़ने की अच्छी आदत थी। कपड़ों से, जूतों से, घड़ी से वो अंदाजा लगा लेता था कि कौन सीरियस बायर है और कौन सिर्फ घूमने आया है। तभी शोरूम का मुख्य दरवाजा खुला और अंदर आया एक आदमी। वो करीब 45 साल का रहा होगा। लंबा कद, मजबूत कंधे, लेकिन उसके कपड़े, भगवान! फटी हुई जीन्स जो कीचड़ से सनी हुई थी, पुरानी टी-शर्ट जिस पर धूल की मोटी परत जमी थी, जूते तो ऐसे कि मानो सालों से धुले न हों, चेहरे पर हल्की दाढ़ी, बाल बिखरे हुए। वो देखने में किसी मजदूर या रोड साइड मैकेनिक जैसा लग रहा था। वो धीरे धीरे अंदर आया, आंखें चौड़ी करके चारों तरफ देखने लगा। कारों की चमक उसे आकर्षित कर रही थी। राजेश ने उसे दूर से ही देख लिया। उसने विक्रम की तरफ इशारा किया और धीमी आवाज में कहा, देख, ये वाला आ गया। शायद फोटो खींचने या एसी में बैठने। विक्रम हंस पड़ा। दोनों ने एक दूसरे को आंख मारी। राजेश आगे बढ़ा और उस आदमी के पास जाकर खड़ा हो गया। आदमी एक काली ऑडी A8 के पास रुक गया था। हाथ से बॉडी को छूकर देख रहा था। एक्सक्यूज मी सर, राजेश ने मुस्कुराते हुए लेकिन तंज भरे लहजे में कहा, आप क्या देख रहे हैं? कुछ मदद चाहिए? आदमी ने मुड़कर उसे देखा। उसकी आंखें शांत थी। कोई गुस्सा नहीं, कोई शर्म नहीं। वो बोला, हां, ये कार अच्छी लग रही है। कितने की है? राजेश ने ऊपर से नीचे तक उसे घूरा, फिर हल्के से हंसते हुए कहा, भैया, ये ऑडी A8 है, करीब 1.5-2 करोड़ की। पहले पैसे कमाओ, फिर आना। यहां टाइम पास करने की जगह नहीं है। बाहर फुटपाथ पर बहुत जगह है घूमने की। विक्रम और दूसरे सेल्समैन जो पास खड़े थे, हंसने लगे। एक महिला सेल्स पर्सन ने भी मुंह पर हाथ रखकर हंसी छुपाई। शोरूम में मौजूद ग्राहक भी मुड़कर देखने लगे। आदमी चुप रहा। उसने कुछ नहीं कहा, बस कार को एक बार फिर देखा, फिर धीरे से मुड़ा और बाहर की तरफ चल दिया। कोई बहस नहीं, कोई गुस्सा नहीं। दरवाजा खुला और वो गायब हो गया। राजेश ने विक्रम से कहा, देखा, ऐसे लोग रोज आते हैं। सपने देखने 2 घंटे बीत गए। शाम के 5:30 बज रहे थे। शोरूम में अब थोड़ी ज्यादा भीड़ थी। राजेश एक अमीर बिजनेसमैन को Q8 बेचने की कोशिश कर रहा था। तभी बाहर से आवाजें आने लगी। हॉर्न की आवाजें, कई गाड़ियों की। सबने बाहर देखा तो दंग रह गए। शोरूम के बाहर एक पूरा काफिला खड़ा था। काली मर्सिडीज, रेंज रोवर और आगे आगे एक रोल्स रॉयस फैंटम। दरवाजे खुले और उतरे सुरक्षाकर्मी, फिर ड्राइवर और अंत में वही आदमी। लेकिन अब वो बिल्कुल अलग था। सूट बूट में, महंगी घड़ी, चमकते जूते, चेहरा वही, लेकिन अब वो किसी राजा जैसा लग रहा था। वो सीधा शोरूम में घुसा। उसके पीछे पीछे उसके असिस्टेंट और वकील जैसे दिखने वाले लोग। राजेश की आंखें फटी की फटी रह गई। वो समझ नहीं पाया। आदमी सीधा मैनेजर के केबिन की तरफ गया। शोरूम का मैनेजर मिस्टर शर्मा बाहर आया। आदमी ने उसे हाथ मिलाया और कहा, मिस्टर शर्मा,
मैं विक्रम सिंह हूं, सिंह ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक। मिस्टर शर्मा ने सम्मान से सिर झुकाया। विक्रम सिंह मुंबई के सबसे बड़े रियल एस्टेट और मैन्युफैक्चरिंग टाइकून थे। उनकी नेटवर्थ अरबों में थी, लेकिन वो हमेशा सादगी से रहते थे। लोग कहते थे कि वो जानबूझकर साधारण कपड़ों में घूमते हैं ताकि असली लोग पहचान सकें। आज वो टेस्ट करने आए थे कि ऑडी का शोरूम उनके ब्रांड के लायक है या नहीं, क्योंकि वो बड़े ऑर्डर देने वाले थे। विक्रम ने चारों तरफ देखा। उनकी नजर राजेश पर पड़ी। राजेश कांप रहा था। विक्रम मुस्कुराए और बोले, मिस्टर शर्मा, मैं यहां 20 ऑडी कारें खरीदने आया हूं। पूरी तरह कैश पेमेंट। 10 Q8, 5 A8 और 5 रुपीस सीरीज। कुल बिल जो भी बने। शोरूम में सन्नाटा छा गया। फिर तालियां बजने लगी। मिस्टर शर्मा खुशी से पागल हो रहे थे। इतना बड़ा ऑर्डर एक साथ। विक्रम ने अपने असिस्टेंट को इशारा किया। असिस्टेंट ने ब्रीफकेस खोले। कैश से भरे नहीं, बल्कि बैंक ट्रांसफर के पेपर्स और चेक्स। लेकिन विक्रम ने कहा, नहीं, आज कैश में ही। मेरे लोग बाहर ट्रकों में नोट्स लेकर आए हैं। हालांकि असल में यह ड्रामेटिक था, लेकिन कानूनी तरीके से बड़े ट्रांसफर। फिर विक्रम ने मुड़कर पूरे स्टाफ को देखा। उनकी आवाज गंभीर हो गई। लेकिन इससे पहले एक और बात। मैंने इस पूरे शोरूम को खरीद लिया है। ऑडी इंडिया से बात हो गई है। ये फ्रैंचाइजी अब मेरी कंपनी के अधीन है। पेपर्स साइन हो चुके हैं। अब आप सब मेरे कर्मचारी हैं। सब स्तब्ध थे। मिस्टर शर्मा को पहले से पता था, इसलिए वो मुस्कुरा रहे थे। राजेश का चेहरा सफेद पड़ गया। विक्रम उसके पास गए और बोले, तुम वही हो ना जो मुझे कहा था कि पहले पैसे कमाओ फिर आना? आज मैं बताता हूं, पैसे तो बहुत है, लेकिन इज्जत कमानी पड़ती है। तुमने मुझे जज किया कपड़ों से। याद रखो, इंसान कपड़ों से नहीं, दिल से बड़ा होता है। राजेश ने माफी मांगी, पैर छुए। लेकिन विक्रम ने कहा, माफी से कुछ नहीं होता। आज से तुम्हारी सैलरी डबल, लेकिन ट्रेनिंग होगी। हर कर्मचारी को सिखाया जाएगा कि ग्राहक को कभी से जज न करें, क्योंकि अगला ग्राहक मैं खुद हो सकता हूं। शोरूम में नया दौर शुरू हुआ। विक्रम सिंह ने वहां कई बदलाव किए। स्टाफ को सेंसिटिविटी ट्रेनिंग दी गई। विक्रम अक्सर साधारण कपड़ों में आते और चेक करते। बिजनेस बढ़ा, नाम हुआ। राजेश ने सीखा कि दिखावा कितना खतरनाक होता है, और विक्रम की कहानी मुंबई के बिजनेस सर्कल में मशहूर हो गई कि कभी कपड़ों से इंसान को कम मत आंकना। विक्रम सिंह की जिंदगी आसान नहीं थी। बचपन में गरीबी देखी थी। पिता मजदूर थे, मां घरों में काम करती थी। लेकिन विक्रम ने मेहनत की, पढ़ाई की, छोटे छोटे बिजनेस शुरू किए और आज अरबपति थे। वो जानते थे कि पैसा आता जाता है, लेकिन सम्मान स्थायी होता है। इसलिए वो ऐसे टेस्ट करते थे। कई शोरूम्स में गए, कई जगह अपमान सहा, लेकिन जहां अच्छा व्यवहार मिला वहां बड़ा बिजनेस दिया। ऑडी शोरूम अब उनका फ्लैगशिप बन गया। उस दिन के बाद शोरूम का माहौल बदल गया। हर ग्राहक को सम्मान मिलता, चाहे वो किसी भी कपड़े में आए, क्योंकि सब जानते थे अगला विक्रम सिंह हो सकता है। और राजेश, वो अब सीनियर मैनेजर था, लेकिन हमेशा याद रखता था वो दिन जब उसने एक गंदे कपड़ों वाले आदमी को भगा दिया था। जीवन का सबसे बड़ा सबक। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।